सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा पे। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन कराने वाला हूं। देखिए, मैं आप लोगों को NCERT संबंधित क्वेश्चन कराता हूं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में नागरिकता का जिक्र जो है किस भाग में किया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भाग 2। भाग 2 की बात करें तो अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं। तो देखिए, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक हैं। ठीक है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो 5 से लेकर के 11 तक जो अनुच्छेद हैं वो नागरिकता से संबंधित हैं। देखिए, जो भाग 1 है आर्टिकल 1 से 4 तक, तो वो संघ एवं राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, कौन सा जो है यूटी है, कौन सा जो है राज्य है। ठीक है, किस प्रकार से नए राज्य बनते हैं, किस प्रकार से नामों में परिवर्तन होता है, ये सब उसमें जिक्र किया गया है आर्टिकल 1 से 4 तक। ठीक, जो आर्टिकल 5 से 11 हैं तो उसमें नागरिकता संबंधित जो है बातें बताई गई हैं। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए, दोहरी नागरिकता है भारत में कि एकल नागरिकता है, या उपरोक्त दोनों हैं, या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, भारत में जो है एकल नागरिकता का प्रावधान है। और ये एकल नागरिकता जो है किस देश से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है, 2 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है एकल नागरिकता, ये सही होगा। और एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है किस प्रकार से, जो है कौन कौन से आधार हैं। तो जन्म के आधार पर भी भारतीय संविधान में नागरिकता मिल जाती है, निवास के आधार पर भी, देशीकरण के आधार पर, यानी कि उपयुक्त सभी के आधार पर जो है नागरिकता प्रदान होती है। डिटेल में समझ लेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था। देखिए, कानून ये जो बना था तो 1955 में बना था। इस अधिनियम में वर्ष 1986, 92, 2003, 2005 और 2015 में संशोधन किया गया है। वर्तमान में भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कौन कौन से प्रकार हैं। तो जन्म से, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और विदेशी भूमि के अधिग्रहण आधार पर। विदेशी भूमि का मतलब किसी दूसरे देश को यदि इंडिया में मिला लिया जाता है तो वो जितने भी नागरिक होंगे उस भूमि के सब जो है नागरिक बन जाएंगे भारत के। तो ये 5 जो है प्रकार हैं, इस प्रकार से जो है नागरिकता मिल सकती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत जो है। तो दोहरी नागरिकता जो है अमेरिका में है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वहाँ पे दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, एक केंद्रों में और दूसरे प्रांतों में। ठीक है, केंद्र एवं प्रांतों के द्वारा लोगों को अलग अलग नागरिकता प्रदान की जाती है। कहाँ। तो यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है। अब भारतीय नागरिक की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। यदि वो परित्याग कर दे, यानी कि छोड़ दे कि हम यहाँ नहीं रहेंगे या हमको ये इंडिया नहीं पसंद है, तो परित्याग करने पर, पर्यावसन पर, वंचित किए जाने पर। ठीक है, उपरोक्त सभी, यानी कि 3 प्रकार हैं तो जिससे जो है नागरिकता खत्म की जा सकती है भारत से। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, नागरिकता का परित्याग करने पर, या फिर सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर। ठीक, तो ये 3 प्रकार हैं, नागरिकता जो है खत्म की जा सकती है। संविधान के 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए जाने के साथ संविधान के कौन से प्रावधान तुरंत लागू कर दिए गए थे। तो नागरिकता का प्रावधान तुरंत लागू हो गया था, चुनाव संबंधी प्रावधान, अंतरिम संसद संबंधी प्रावधान, तो ये तीनों लागू हो गए थे। कब लागू हुआ था संविधान। तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान बनकर कब तैयार हुआ था। तो संविधान बनकर जो है 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को जो है 15 और एक 394 आर्टिकल भी, तो 16 आर्टिकल जो थे वो लागू हो गए थे। ठीक है, देखो 15 तो आर्टिकल हैं और ये बात लिखी है 394 अनुच्छेद में, तो वो भी, तो टोटल जो है 16 आर्टिकल जो है वो लागू हो गए थे। कब से। 26 नवंबर 1949 से। बाकी संविधान लागू हुआ था कब।
26 जनवरी 1950 को, तो 1950 को सारे आर्टिकल 395 अनुच्छेद लागू हो गए थे पूर्ण रूप से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट थे आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का जो वीडियो होगा अगला वो आपको आसानी से मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।